सच एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आयुषी बिल्कुल सही है। अनकाउंटेबल का लिस्ट जितना मैंने लिखवाया सपना बिल्कुल सफिशिएंट है। इसके अलावा एग्जाम में और कुछ आ भी नहीं सकता बेटा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लिखवा दिया है। इससे ज्यादा कोई क्या लिखवाएगा बताओ। संडे डाउट क्लास तो मैं लूंगी बेटा। वर्क वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। फैक्ट्री में वर्क वाला पॉइंट बेटा, फैक्ट्री में जैसे आयरन वर्क्स होता है, कहीं देखना आयरन का जो फैक्ट्री होगा ना वहां आयरन वर्क्स लिखा होगा, ठीक है। आलोक पैसेज और क्लोज टेस्ट बेटा हम यहां इसमें तो रोज नहीं करा सकते ना। अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 लाख स्टूडेंट है जिनको किसी हिंदी के एक्सपर्ट की जरूरत। सुधांशु हमारे यहाँ भी हिंदी चलता है, अभी लॉकडाउन में थोड़ा बंद हुआ है। सम इक्विपमेंट्स तो होता ही नहीं है बेटा पवन, सम इक्विपमेंट्स बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत है। थैंक यू शौर्या। 2 डिफरेंट पीपल के हेयर है तो बेटा 2 डिफरेंट पीपल का भी हो तो भी हेयर होगा, हेयर्स नहीं होगा। ब्लेड ऑफ तो नाउन है तो एडजेक्टिव से पहले आ सकता है बेटा। बिल्कुल ब्लेड ऑफ ग्रास का मतलब ये हो गया कि ग्रास का एक टुकड़ा, मतलब एक पत्ता, जिसको कहोगे टुकड़ा नहीं, एक पत्ता। थैंक यू कोमल। पैंग ऑफ हंगर बोला जाता है, यस, क्योंकि हंगर जो होता है ना बेटा उसकी जो टीस उठती है उसको पैंग ऑफ हंगर कहते हैं। फ्यू अनकाउंटेबल के साथ तो नहीं चलता है। दूसरा वाला बताएं, उसमें रिप्लाई नहीं आता मतलब बेटा। अच्छा तो आर्यभट्ट, एक काम करो, वह नाम भी आर्यभट्ट रखा है तुमने तो तुम एक काम करोगे छोटा सा मेरा, आप अपना जो प्रॉब्लम है ना वो मुझे 8860333003 में आप व्हाट्सएप या मैसेज कर दो, मैं देख लेती हूँ, मैं बता दूंगी आगे। प्लूरल बनाने के लिए हाइफनेटेड तो नहीं होता है, नहीं, प्लूरल बनाने के लिए हाइफनेटेड नहीं लगाते हम, सिर्फ एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, और बाद में बताऊंगी और भी क्या लगाते हैं। दे कैन नॉट स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन होगा बेटा। फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल द नहीं आता है। ठीक है, अब चलो हम लोग वो कैप देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें है वो कैप, अमित का क्वेश्चन क्या था देख लो। एक काम करो अमित, थोड़ा सा रुक जाओ मैं लास्ट में खुद बैठ जाऊंगी और मैं खुद ही अपना डाउट्स खुद ही ले लूंगी, ठीक है। मुझे लगता है ना कि कहीं कुछ होना चाहिए जिससे मैं अपना डाउट्स खुद देख सकूं।
यही होना चाहिए था। चलो मैं देख लेती हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे आगे बढ़ने दो, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको वोकैब भी नहीं कराया था थोड़ा सा भी, उसके बाद देख लूंगी आपका डाउट्स। सुनो, नेक्स्ट वर्ड में आओ, पॉली। चलो मैं बड़ा करती हूँ थोड़ा सा और समझाने के लिए अच्छे से। सुनो, जब भी आप वर्ड देखो ना पॉली कहीं पर भी, तो समझ जाना अनेक, मैनी की बात हो रही है, मैनी की बात हो रही है, ठीक है। और शोभा 2 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं देख रही हूँ। पहले ये थोड़ा सा खत्म करा लो, 10-12 वर्ड, उसके बाद फिर मैं आप लोग सबका डाउट्स ले लूंगी आज। डेमिक, देखो डेमो वर्ड यहां पर है, जहां पर भी डेमो देखो समझ जाओ लोग की बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोकतंत्र है, तो डेमो का मतलब लोग है ना। 7th नंबर से, 7th नंबर से कराना था। 1 सेकेंड, मैं तो आपको करा दिया था ना पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी तो हुआ था ना, ये तो हो चुका था बेटा, ठीक है। तो मैं यहां पर थी, पॉली का मतलब अनेक और डेमिक का मतलब, डेमो से मतलब होता है लोग। इसका मतलब हो गया कि पॉलीडेमिक यानी कि अनेक लोगों पर असर करने वाला है ना। अगर मैं कहूं कि ये समस्या पॉलीडेमिक है, इसका मतलब है कि अनेक लोगों पर ये समस्या असर करेगा। सो व्हाट इज पॉलीडेमिक? इसका मतलब है अनेक लोगों पर, इसको ऐसे लिखना, अनेक लोगों को प्रभावित करने वाला। ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश में हुआ इन्फ्लुएंसिंग मैनी पीपल। ठीक है ना, क्लियर? लिंग्विस्ट मैंने पॉलीग्लॉट के साथ करा दिया था, ठीक है। ये 13th बचा था जिस पे मैं आ रही हूं। अब आओ नेक्स्ट 15 नंबर, लिंगुआ फ्रैंका। देखो, कई ऐसे देश है जहां पर सभी जगह से लोग आके बसे हुए हैं, यानी जैसे कि आप अमेरिका देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो। तो फिर जब इतने सारे देशों से लोग आके बस गए वहां पे, तो महसूस हुआ कि भाई कोई एक भाषा तो हो जो हम सब बोल सके। तो जो एक कॉमन लैंग्वेज चूज किया गया जिसे सब लोग बोल सकते हैं, वो लिंगुआ फ्रैंका। और इसलिए जानते हैं अंग्रेजों को क्यों घमंड है? क्योंकि मैक्सिमम जगह पे इंग्लिश को ही लिंगुआ फ्रैंका के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसीलिए आ जाओ नेक्स्ट में, लिंगुआ फ्रैंका, इसका मतलब लिखना है, chosen as one common language for communication, चुना जाए ताकि सभी लोग संप्रेषण कर सके, ताकि सभी लोग मिलके हम लोग बातचीत कर सके। Yes, affecting many people is polydemic बेटा। मनोज क्या बोल रहे हो? रुक जाओ, अभी आप लोग सब लिखते चले जाओ, सुनते जाओ, मैं अभी बस कंप्लीट करा दूंगी। राजू, आप शायद भूल रहे होगे पिछले क्लास
में हमने इसको यहाँ तक ख़त्म कराया था, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है लास्ट में कराया था मैंने। अब आओ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आओ, लिख लिया एक, सॉरी एक सेकेंड, क्लोज, हाँ चोजन था, चोजन का स्पेलिंग गलत कर दिया है यहाँ पे, चोजन एस, एच थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में लिखा गया था, वो गलत हो गया था। चोजन एज वन कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट आओ 16 नंबर, ध्यान से सुनना, 16 नंबर, जहां पर भी आपको बाई दिखे इंग्लिश में या मैथ्स में, जानते हो बाई और डाई का मतलब क्या होता है, दो, और जहां भी लिंगुआ वर्ड दिखे समझ जाना, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज ही होता है, लिंगुआ, लिंगुआ वर्ड इज अ कॉमन वर्ड फॉर लैंग्वेज, इसीलिए बाइलिंगुअल का मतलब होता है वन हु नोस टू लैंग्वेजेस, यानी दो भाषा जानने वाला। लेकिन कई बार खाली जैसे मेरी बुक के ऊपर भी बाइलिंगुअल लिखा रहेगा, इसका मतलब कि जानने वाला ही नहीं, यानी कि दो लैंग्वेज वाला भी होगा, जैसे बुक हो जाते हैं दो लैंग्वेज वाला, है ना, ऑफ टू लैंग्वेजेस, इसका मतलब ही होता है दो भाषाओं वाला। जैसे आप कह सकते हो अगर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों जानती हूँ, सिर्फ दो ही जानती हूँ, मैं कहूंगी आई एम बाइलिंगुअल, है ना। कई बार पूछते हैं बच्चे कि मैम क्लास कैसा होगा, मैं कहूंगी बाइलिंगुअल होगा। तो बाइलिंगुअल का मतलब ही होता है ऑफ टू लैंग्वेजेस या दो भाषाएं जानने वाला। बोलो यहां तक पहले देखो और मुझे बताओ, कोई इश्यू है तो बता दो पहले तो। क्लियर, चलो मिटा दो। अब सुनो नेक्स्ट वर्ड जो है डिस्पैरेज। मैनी फिट्स ऑफ रेज, वही तो है बात, बता, यानी कि कई बार आवेश उठते हैं उसे अगर गुस्से के, तो इन मैनी फिट्स ऑफ रेज कह सकते हो, है ना। मैनी फिट्स ऑफ रेज आर सीन एवरी डे, ठीक है, अभी रुक जाओ, बाकी आप सबका डाउट्स में देख लूंगी। डिस्पैरेज सुनो ध्यान से, डिस्पैरेज एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है ध्यान से सुनना। अगर आपके माता पिता, आप जानते हो बहुत किया आप लोग के लिए, है ना, आपके लिए सब कुछ करते हैं वो, अगर आप कह दोगे तुमने किया क्या है मेरे लिए, तो किया क्या आपने, आपने उनका जो भी किया धरा था ना सबको तुच्छ साबित कर दिया, कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए। इसका मतलब जो भी उन्होंने किया आपके लिए आपने उसको बी लिटिल कर दिया। बी लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल, थोड़ा सा साबित करके रख दिया। इसका मतलब डिस्पैरेज का मतलब लिखिए तुच्छ साबित कर देना, यानी ना के बराबर कार्य को बता देना। इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझा सकती हूं, टू बिलिटिल, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए। टू बिलिटिल वंस एफर्ट, किसी के कोशिश को, किसी के कार्य को, है ना के बराबर कार्य या कोशिश को बता देना। ओके, कोशिश को बता देना। क्लियर हो गया। सो सिनोनिम हो गया उसका बिलिटिल,
और सिनोनिम चाहो तो लिख लो इसका डिग्रेड। देखो उसका ग्रेड ही नीचे कर दिया मैंने, है ना, जो किया उन्होंने उसको बिल्कुल तुच्छ साबित करके रख दिया। नेक्स्ट आओ 18 नंबर, ध्यान से सुनना 18 नंबर को। वर्बिटिम, वर्बिटिम का मतलब होता है दिए गए शब्दों में ही दोहरा देना। समटाइम्स योर टीचर्स से तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा बिकॉज यू हैव रिटन एवरीथिंग वर्बिटिम। भाई मैंने आपको पैसेज दिया कि इसका प्रसी बनाओ, तुमने सीधा सीधा पैसेज से ही टेप दिया सारा उठा के, तो मैं कैसे आपको मार्क्स दूं? क्यों? बिकॉज यू हैव रिपीटेड एवरीथिंग वर्बिटिम, यानी कि written or told in exactly the same words, जैसे शब्द दिए गए हैं वही, जो ओरिजिनली मैंने जो शब्द दिया था उसी शब्दों में आपने उसको दोहरा दिया। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? डिस्पैरेज का क्रिटिसाइज नहीं होगा बेटा, क्रिटिसाइज तो होता है जब आप उसकी आलोचना करते हो। यहां तो आपने कह दिया तुम किए क्या हो मेरे लिए, आपने क्रिटिसाइज नहीं किया, उनका किया धरा सब खत्म कर दिया। वेटरन बेटा होता है जो बहुत नाम कमा चुके होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं किसी फील्ड में। अबेज, धीरज बहुत सही कहा, अगर आप डिस्पैरेज का सिनोनिम लिखना चाहते हो तो अबेज भी कर सकते हो। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट वर्ड लिखो मैं। वर्बिटिम समझ में आ गया, टेमेरिटी सुनो। कभी कभी देखते हो आपका एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो ना कि अगला का सम्मान तक करने की जरूरत नहीं समझते हो, है ना। तो वैसा जो व्यवहार होता है, जब बहुत ज्यादा अति विश्वास, ताकि सामने वाले को ऐसा महसूस हो कि आपके उसके साथ जो व्यवहार कर रहे हो वो रूड है, वो सही नहीं है, तो वो आपका जो व्यवहार होता है वो टेमेरिटी होता है। टेमेरिटी का मतलब लिखिए, ठीक है। इसका लाइव क्लास एक और स्टूडेंट का नहीं चल रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंट बिहेवियर, क्या पूछ रहे हो? गॉल, यस वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही है।
ठीक है। ब्रेजननेस कह सकते हो, लेकिन ब्रेजननेस में थोड़ा सा अलग मीनिंग भी हो जाता है, ठीक है। रूड बिहेवियर, अगर आप देखोगे तो टेमेरिटी का सिनोनिम में गॉल लिख सकते हो, ये भी नाउन है, रूड बिहेवियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, र्यूफुल, ये एडजेक्टिव होता है। बिहेवियर, अगर आपका बिहेवियर र्यूफुल हो, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा, आपको अफसोस हो रहा है, आप थोड़े से दुखी हो, यानी र्यूफुल का मतलब हुआ दुखी या खेद प्रकट करता हुआ, ठीक है ना। र्यूफुल का मतलब लिखो सैड एंड रिग्रेटफुल, ठीक है। यस, र्यूफुल एडजेक्टिव है बेटा, तभी तो मैंने कहा र्यूफुल बिहेवियर, ठीक है। मैंने बेटा अर्पित टेमेरिटी जो बताया है उसका मतलब होता है ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कि आप सामने वाले के प्रति सम्मान भी व्यक्त नहीं कर रहे हो, ये है, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, एमिकस क्यूरे। सबसे पहले ये जो एमी वर्ड है ना, एमी का रूट है दोस्ती, और ये जो क्यूरे है ना, ये बहुत पुराना शब्द है, बहुत पुराना शब्द है। जब सिर्फ एक मंडली लगता था और वो उसको एक को जज बना दिया जाता था और किसी तरह का फैसला होता था छोटे छोटे गांव में या छोटे छोटे जगह पे आबादी में, तो यहाँ पे जो क्यूरे है ना, उसका रूट था कोर्ट, जो आप जानते हो कोर्ट लगता है ना। अब हमारे पास तो बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड जजेस एंड कोर्ट्स है। इसका मतलब क्या है, देखो ये नाउन है। एमिकस क्यूरे होते हैं जो कोर्ट के दोस्त होते हैं। जानते हो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एमिकस क्यूरे बनाया जाता है, वो क्या करते हैं, कोर्ट को असिस्ट करते हैं, दोस्त की तरह फर्ज निभाते हैं, और जो जज है और जो कोर्ट है उनके लिए काम करते हैं कि हाँ उनको असिस्ट करने के लिए। देखे थे 2 एमिकस क्यूरे अपॉइंट हुए थे, उनको इंटरलोक्यूटर यानी कि आपस में बीच के मध्यस्थता के लिए शाहीन भाग भेजा गया था। तो वो क्या थे, वो कोर्ट उनको पैसा नहीं दे रही थी, कोर्ट के साथ वो दोस्त का निभा रहे थे, वो एक तरह से फर्ज। तो एक पोस्ट भी होता है कोर्ट में एमिकस क्यूरे का, इसलिए ध्यान रखना, इसको लिखना वन हु, इंग्लिश में लिखा दूं पहले, एड्स and assists the court, जो कोर्ट का सहयोग करे। लिख देना, सबके लिए नहीं होता ये वर्ड, ये सिर्फ एक तरह का पोस्ट होता है। यस, र्यूफुल का रिमोर्सफुल बिल्कुल सही है, FUL लगाना बस मुदित। नेक्स्ट आवर वर्ड एमिटी। एमिटी में भी देखो ना, हम अभी वहीं पर हैं, एमी एमी एमी, इसका मतलब है कि सब में तो मैं दोस्ती की ही बात कर रही हूं, दोस्त दोस्ती, यही तो रूट है सबका, है ना। ये एमिटी जो वर्ड है ये नाउन है और इसका सीधा सीधा मतलब है अमित रुक जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा रुको। आप एक ही मैसेज इतनी बार कर देते हो, आप ही का खाली मैसेज दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा रुको। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मैं लास्ट के 15 मिनट डाउट्स लूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ। एमिटी का मतलब क्या है, एमिटी का मतलब हो गया दोस्ती, ठीक है। दोस्ती का इंग्लिश क्या होता है, फ्रेंडशिप, इसलिए एमिटी जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसका भी मीनिंग है, देखो। अब आओ, अगर नाउन एमिटी है
तो एमिएबल, ये BLE लास्ट में जब भी आए ना, ABLE जब भी आए लास्ट में, समझ जाना ये एडजेक्टिव है। यानी अगर मैं कहूं आपका नेचर ऐसे दोस्ताना सा है, बहुत दोस्ती भरा है, तो एमिएबल होगा। आपको पता है कि जो दोस्ती भरे नेचर वाले होते हैं वो सहयोगपूर्ण भी होते हैं, सहयोग भी करते हैं, इसलिए वो एमिकेबल भी हो सकता है। इसलिए एमिएबल का मतलब लिखो दोस्ती भरा, यानी कि फ्रेंडली, और सिनोनिम में ही एमिकेबल आता है। लेकिन हम इसके लिए एक और वर्ड आता है कोऑपरेटिव, यानी जब भी कोई दोस्त होता है ना वो आपको कोऑपरेट करता है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोगपूर्ण। ठीक है ना, जो आपको सहयोग देता है। ठीक है, क्लियर? यस, आपके वो पिक्चर में था ये रुस्तम में, उसमें था। ठीक है, आज हम लोगों ने 24 तक किया। आप देखते हैं आगे, देखो मैं 25, अब आते हैं 25 तक कर लेते हैं ताकि हम लोग एक जगह पहुंच जाए। एमिसी साइड, एमिसी साइड क्यों लगाया है? एक सेकेंड, एमी साइड सफिशिएंट था। ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एमी साइड में एमी और साइड, बस यही दो वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी एमी आए समझ जाओ दोस्त है, और साइड का मतलब जहां पर भी साइड आए हत्या है, क्योंकि सुसाइड स्वयं की हत्या है ना। साइड जहां आए समझ जाओ मर्डर की बात है। तो एमिसी साइड हो जाता है, आई थिंक इट इज किलिंग ऑफ वंस फ्रेंड, यानी कि दोस्त की हत्या। लिखो दोस्त की हत्या। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बेटा। क्लियर हो गया? यानी कि दोस्त की हत्या। चलिए, हम 25 तक ले चुके हैं, 24 रह गया बेटा, 24 नहीं रह गया। एमिएबल और एमिकेबल एक साथ बता दिया, दोनों सिनोनिम भी है। और किलिंग ऑफ ब्रदर इज एमिसिसाइड हो गया। चलो, अब यहां तक हम लोगों ने कर लिया है आज 25 तक। वो याद रखना आप लोग, क्योंकि भूल जाते हो आप लोग ही, मुझे मैं नहीं भूलती हूँ। अब चलो नीचे चलो, सीधा यहां से मैं खत्म करूं आज आप लोगों का सारा डाउट्स भी। रिफ्रेश कर दो पहले तो चैट को। हाँ, अब नीचे चलो। थैंक यू सो मच विकास। नीचे एंड मी नहीं, आप क्यों आते रहेंगे? दिखाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये कहाँ से है? नीचे से है? एक सेकेंड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में शौर्य आपको प्रॉब्लम होता है। इसमें सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो हम सिर्फ कराएंगे नहीं, उसके लिए अलग से बैच बैक प्रैक्टिस का इसमें हम आपको कराएंगे, लेकिन एकदम खाली उसी को नहीं कराते रह सकते ना बेटा। स्टार्स और हेयर का गुलशन क्लियर हो गया ना आपका?
आपका जो इश्यू था। सम एडवाइस तो अंकुश बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सम तो चलेगा ही। अंकित, आपका जो प्रॉब्लम है आप एक बार टेक्निकल नंबर में लिख के भेजिए, ईमेल कर दीजिए, नहीं हो तो फिर आप मुझे भी मैसेज कर देना, मैं आगे देखो आप भिजवा दूंगी। मैनी पीसेस होगा मैम, कुलदीप, यस मैनी पीसेस चलेगा, जब मैनी लगाओगे तो पीसेस बनेगा ना, लेकिन आगे जो अनकाउंटेबल नाउन उसका मत कर देना कुछ। चंदन, मॉब और क्राउड में क्या अंतर है? मॉब उग्र भीड़ होता है बेटा, है ना, और क्राउड जो होता है वो सिर्फ भीड़ होता है। पूरा खाएंगे चंदन तो ऑफ कोर्स लोफ हो जाएगा, एक पूरा का पूरा बिना स्लाइस बनाए खा जाओगे तो। मच एडवाइस तो मनीषा आराम से चलेगा, क्यों? क्योंकि मच एडवाइस तो होता ही है ना, क्योंकि एडवाइस तो अनकाउंटेबल है। फ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स भी कह सकते हैं। आर्यभट्ट, कोई हेल्पलाइन का मैंने बता दिया। आर्यभट्ट नहीं हो तो मेरा नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आगे दिखवा दूंगी। और अननेसेसरी मैसेज मत करो बेटा, क्योंकि जानते हो मैसेज बहुत नीचे चला जाता है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इसलिए अननेसेसरी मैसेजेस मत करना। ब्रिक वाला आइसक्रीम, देखो अब सुनंदा आज जस्ट ब्रिक वाला आइसक्रीम खाया, अब बताओ, अब तुम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मैं कहाँ से जवाब दूंगी। 17 में हमेशा ए ही यूज होगा क्या? नहीं, कौन सा 17 में? आप क्वेश्चन एक बार देख को बता दो मुझे। रेज, काइंडनेस, ह्यूमर, मेघना क्या पूछ रही थी? ये सब अनकाउंटेबल है बेटा, है ना। सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं किसी का मजाक करने का लहजा। तो ब्लेड्स ऑफ ग्रास हो जाएगा सक्षम, अगर बहुत सारे घास के पत्ते ले लोगे तो ब्लेड्स ऑफ ग्रास हो जाएगा, ठीक है। अमित, 28 बता दो दोबारा, 28 का जरा एक बार, 28 का कौन सा था? एक सेकंड बेटा, मैं 28 का देख रही हूँ, क्वेश्चन में आके 28 का देखती हूँ, रुको 28 लिख लो जरा। 21 एक्सप्लेन करने बोला है, 21 और 28 तुरंत कर रही हूँ मैं। अरे ये कहाँ से आ गया? देखो एक सेकेंड बेटा, किसकी कॉपी है? इक्कीस और 28 लिख के दे दो। सम इक्विपमेंट्स तो होगा नहीं बेटा, सम इक्विपमेंट होगा, सम तो अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों के साथ चलता है पवन, सम इक्विपमेंट होगा। अपलोडेड फाइल सारा स्टडी मटेरियल में है, उसमें लिखो 21, 24 और 21, 23, 24, 28 और 14। हो गया खत्म क्या?
पैंग ऑफ थर्स्ट की बात कर रहे हो, वो तो सीधा उसका कोई ऐसा नहीं होता बेटा, एक नहीं होता ऐसा कुछ, थर्स्ट का थोड़ी होता है, थर्स्टी हो जाता है सीधा, और क्या। मॉर्सल प्लीज। आईएएस मेंस के लिए बेटा आपका कंपल्सरी इंग्लिश का अलग बैच है जो अभी 7 बजे शुरू होगा। अ फ्यू का यूज एडवाइस और एडवाइसेस दोनों के साथ नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि एडवाइजेस जो है ना इंफॉर्मेशन के रूप में वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है, तो उसके साथ अ फ्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एडवाइसेस ही हमेशा ही होता है। ठीक है, वो कहाँ गया? एक सेकेंड रुको, ये है ना, दिखाओ क्वेश्चन क्या पूछा था इन लोगों ने। 14 तो है फिट ऑफ रेज, यानी गुस्से के आवेश में, फिट ऑफ रेज गुस्से के आवेश में। उसके बाद आते हैं 5 नंबर, लोफ ऑफ ब्रेड, तो लोफ का प्लूरल लोव्स हो जाएगा। फिर और 21, एक कौर जैसे हाथ से मिला के खाते हैं तो मॉर्सल हो गया, और अगर एक हटा दोगे और 2 लगा दोगे तो मॉर्सल्स हो जाएगा। लेकिन एक चम्मच से जो खाते हो वो स्पून फुल और स्पून फुल्स होता है। ठीक है, 28 नंबर, कोई भी साक्ष्य हो, किसी तरह का कोई सबूत होता है ना, कहते हैं इतना सा भी सबूत नहीं मिला पुलिस को, तो इतना सा का मतलब क्या हुआ, एन आयोटा, है ना, और कुछ एक सबूत मिला है तो फ्यू या अ फ्यू आयोटास हो जाता है फिर। ठीक है, ये आयोटा का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, इतना थोड़ा सा जितना आप दिखा रहे हो उतना थोड़ा सा। और 23, जैसे कहते हैं बस किस्मत के एक झटके से वो करोड़पति हो गया, तो किस्मत का एक बार जो लगता है ना दाव, उसी को कहते हैं स्ट्रोक, है ना, कोई भी चीज एक बार दाव लग गया वो स्ट्रोक। हाँ, 24, देखो जैसे मैंने कहा था जब बिजली चमकती है तो ऐसे से करके रोशनी नहीं दिखता है आपको, इस तरह का रोशनी दिखता है आपको, वही फ्लैश होता है। ठीक है, कोई भी लाइट का बहुत तेज पड़ता है तो फ्लैश होता है। और कुछ 19 एंड 20, देखो मैंने कहा था बाल का जैसे एक लट बना के आपके चेहरे पर गिरा रहता है, वो क्या होता है, लॉक ऑफ हेयर। और आइसक्रीम कभी बार में खाते हो यानी डंडल वाला, तो कभी ब्रिक खरीदते हो, और कभी उसमें से एक ऐसे चम्मच की तरह बना नहीं रहता जिससे निकालते हैं, वो स्कूप होता है। ठीक है, एमिसिसाइड नाउन है बेटा। ठीक है, क्लियर? अब कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, और मेरा क्लास फिर से है अभी उसका कंपल्सरी इंग्लिश का क्लास है। चलिए, थैंक यू सो मच।